तो स्टूडेंट विभिन्न क्लासेस की एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों ने 5 प्रश्नावली 5C चल रही है, तो आपने पहला वीडियो आपने देखा होगा, वहां पे आपको बहुत सारे सवाल हमने आपको समझाए और उस प्रश्नावली में यानी इस प्रश्नावली में कह लीजिएगा कि ये 6 के 6 सूत्रों का उपयोग होना है। इन सूत्रों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको सूत्र नहीं तैयार होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप पहले वीडियो में जाके उसके पहले सारे सवाल सभी पार्ट देख सकते हैं और हमने कुछ एक्स्ट्रा आपको बताए हैं उस सवाल में और कुछ होमवर्क में दिया था आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप उसमें जाके प्रैक्टिस भी करिएगा। और चलते हैं इस दूसरे नंबर सवाल में। इसमें क्या कहता है, निम्न फलनों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी अवकलन करना है किसका। जैसे एक फलन ये और दूसरा फलन ये है, तो सबसे पहले मान लीजिएगा हम पहला नंबर लगाने जा रहे हैं। आप सबसे पहले माना क्या कर लीजिएगा, y बराबर क्या मान लीजिएगा log और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, ये लिख लिया, हो गया। अब इसका क्या करोगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। y का डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपान dx बराबर और इसका हो जाएगा ddx और क्या हो जाएगा log और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब सभी बच्चे ये बताइएगा, हमने जो सूत्र पढ़ा है, ठीक है, तो ddx log x पढ़ा है, याद करो। अगर सब लोगों को सूत्र याद होगा तो हमने सूत्र कौन सा पढ़ा है, ddx log x। जब वाला देखिए x वाला फंक्शन है ना, इसको क्या बोलोगे x। तो ddx log x बराबर क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है मान लीजिएगा हम 7वां नंबर सूत्र बता दे रहे हैं आपको कि क्या होता है ddx। हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है log x बेस ई बराबर क्या होता है 1/x होता है। क्या होता है 1/x, तो बेस में ही छुपा हुआ है, बात है समझ में। तो इसका क्या होता है 1/x। आज x के स्थान पर कितना लिखा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपान क्या लिखेंगे dx। बताइए ddx log, इसको मन में मानिए क्या है x, तो 1/x, x की जगह पर। अब tan इनवर्स x का हम क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy अपान dx हम किसका पुनः करते हैं, जहां पर x होता है, जैसे x तो है नहीं लेकिन सूत्र होता है ddx log x होता है, तो ये इसको माना कि ये x है, तो log x का क्या होता है 1/x, और इसको माना था इसके इस वजह से इसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बताइएगा तो 1/ क्या हो जाएगा tan इनवर्स, बोलिएगा x। अब बताइए ddx tan इनवर्स x बराबर ddx tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस का x²। तो यहाँ पे आ जाएगा अब 1/, क्या कर लीजिएगा 1/1 प्लस का x² हो गया। अब एक को एक से गुणा कर दीजिएगा तो dy अपान dx बराबर एक करना 1/, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का x²। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया। अगला क्वेश्चन मान लीजिएगा इसी का दूसरा नंबर, जो बच्चों को अभी तैयार नहीं हुआ है फिर से, तो आप क्या करोगे, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है log साइन इनवर्स x बेस ई। तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, माना y बराबर क्या मानो, y बराबर log लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा बेस में। इतनी बात समझ लो। अब इसका क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x करेंगे, तो y का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपान dx हो जाएगा, हो गया। और इसका जब करेंगे तो ddx और क्या हो जाएगा log और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है x। अच्छा हमने सूत्र क्या पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, हमने पढ़ा है ddx log x पढ़ा है, क्या पढ़ा है x। अगर सूत्र आपको याद होगा तो आप x के तहत आप सारे सूत्र पढ़े हो, तो ddx log x, बल्कि ये x तो है नहीं तो साइन इनवर्स x लिखा है। तो बताइएगा इसका क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर ddx log x बराबर 1/x, x की जगह पर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, बोलिएगा ये हो जाएगा। तो dy अपान क्या हो जाएगा dx बराबर 1/ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा गुणे। अब बताइए ddx साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस का क्या होता है x²। बस इसको लिख दीजिएगा तो dy अपान क्या हो जाएगा dx, एक का नाम 1/, क्या लिख दीजिएगा साइन इनवर्स x और ब्रैकेट के अंदर अंडर है ना 1 माइनस का क्या हो जाएगा x²। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगले नंबर की ओर चलते हैं।
चलिए अब चलेंगे आपको तीसरा नंबर सवाल की ओर ले चलेंगे और इसमें भी आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसमें 3 पार्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए इस सवाल पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम पहला नंबर लेंगे और लिखेंगे क्या कि माना y बराबर क्या, कोई फलन है हमारे पास, y बराबर सेक, और ब्रेकर के अंदर क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब बताइएगा इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा। तो y का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपान dx हो जाएगा बराबर, और इसका हो जाएगा ddx, और क्या हो जाएगा सेक। होता क्या है बल्कि लिखा क्या हमारे पास, tan इनवर्स x लिखा हुआ है, लेकिन हमने पढ़ा है सूत्र ddx सेक x पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपको, सेक x सूत्र याद किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे dy अपान क्या हो जाएगा, dx बराबर ddx सेक x बराबर, पता है ना आप लोगों को। पहले आपको सूत्र लिख देते हैं बाबूजी, आपने सूत्र पढ़ा है ddx सेक x बराबर पढ़ा है सेक x इंटू tan x पढ़ा है, सूत्र ये पढ़ा है। आज x की जगह पर ये है, कोई दिक्कत नहीं, इसका पूरा डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा dy अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब बताइएगा ddx सेक x, इसको माने x, तो सेक x का क्या होगा, सेक x की जगह पर क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स x इंटू tan, और tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। इतनी बात पहले बताइए, समझ में आई। अब किसका पूरा करेंगे, ddx tan इनवर्स x का पूरा करेंगे ना, क्योंकि इसको मन में माना था x, बोलिएगा। अब बताइएगा dy अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब एक चीज खाली बताइए, आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में tan इनवर्स x बराबर क्या माना था, x होता है, पढ़ा था ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कि भैया tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, x, और बाकी लिख दीजिएगा सेक। अब ब्रैकेट के अंदर बोलिएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब बताओ ddx tan इनवर्स x बराबर 1 अपान, तो ऊपर 1 है, नीचे अपान में क्या लिखोगे, 1 प्लस का x स्क्वायर लिख दीजिएगा, आपका आंसर। नहीं समझ में आया का बाबूजी, आया। चलिए दूसरे नंबर सवाल में चलेंगे। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि आपके पास आप दूसरा नंबर डाल लीजिएगा और इसको लिखिएगा माना, क्या लिखोगे, माना y बराबर और कॉस और ब्रैकेट के अंदर a साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा। अब देखिएगा इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, y का डिफरेंशिएशन dy अपान dx बराबर हो जाएगा ddx, और क्या हो जाएगा कॉस और ब्रैकेट के अंदर a साइन इनवर्स 1 अपान x हो जाएगा। बताइएगा, इधर देखिए भाई, इधर, ठीक है। अब बताओ हमने जो सूत्र पढ़ा है, हमने पढ़ा है सूत्र की बात। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ddx हमने पढ़ा है cos x बराबर माइनस का साइन x पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब बताइएगा dy अपान आप क्या लिखोगे, dx लिखोगे, ddx cos ये क्या है, पूरा x, तो cos x का क्या होगा, माइनस का साइन पूरा उतार दीजिएगा, a साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपान x। अब किसका पुनः करोगे, हाँ, अब a साइन इनवर्स 1 अपान x का पुनः करेंगे, आई बात समझिए। अब बताइएगा dy अपान क्या लिखोगे, dx बराबर माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर a साइन इनवर्स बोलिएगा 1 अपान x हो जाएगा। अच्छा बताइएगा ddx a साइन इनवर्स ये मनमाना का है x, बल्कि x ना आया या 1 अपान x, क्योंकि x इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि ddx साइन इनवर्स हमने x में सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, x में। अब बताइए a एक अचर राशि है, तो a ऊपर पड़ा रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा ना। हमें किसका मतलब है, ddx साइन इनवर्स x, तो ddx साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, 1 अपान, ऊपर 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का x की जगह पर जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए x तो था नहीं है, ये x है क्या, और इसका क्या करोगे, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपान x का, तो 1 अपान x का पुनः करेंगे तो ये इसकी पावर 1 हो जाती है ना। नहीं समझ में आएगा। अब बताइएगा तो इसका क्या हो जाएगा, dy अपान क्या लिखोगे, dx बराबर a आगे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा a आगे लिख दिया ये वाला, और क्या लिखोगे साइन और ब्रैकेट के अंदर a साइन इनवर्स
1/x लिख दिया। अब बताओ ये माइनस का एक आगे कूदेगा तो माइनस माइनस, और इससे एक पावर कम हो जाएगी, तो गुणे का हो जाएगा x की पावर माइनस का 2 नहीं हो जाएगा, नहीं आएगा। अब अपान में क्या हुआ, नहीं समझ में आएगा? अरे ये a आगे लिख दिया, साइन a साइन इनवर्स 1/x लिख दिया। ये माइनस का एक आगे कूदेगा, अरे एक से गुणा करेंगे का कोई परिवर्तन आता है क्या? तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इससे एक पावर कम हो जाएगी तो माइनस का 2 नहीं हो जाएगा। अब बताइए एक का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इसको झूला झूला देंगे तो कहने का मतलब कुछ इस प्रकार नजर आएगा, ऐसे आएगा, बोलिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये लिखा है dy अपान क्या लिखा है, dx, ध्यान दीजिएगा। इसकी घात ऋणात्मक है, इसको बटे में कर देंगे, क्या लिखा जाएगा a और साइन, बोलिएगा ब्रेकर के अंदर a साइन इनवर्स 1/, क्या हो जाएगा x, पूरे के बटे, ध्यान दीजिएगा। अब बताइएगा देखो ये ऊपर वाले का वर्गमूल तो ऊपर ही रहेगा, हो जाएगा। बताओ x स्क्वायर का वर्गमूल का होगा x स्क्वायर का वर्गमूल, ये देखिएगा x आ गया। अब गुणे, अब देखिएगा इस घात ऋणात्मक थी, इसको बटे में कर देंगे तो x स्क्वायर नहीं आ जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, a बचा है, बोलिएगा a साइन इनवर्स, सॉरी साइन ब्रेकर के अंदर a साइन इनवर्स 1/, क्या हो जाएगा x अपान, ये वाला x बच गया, x लिखेंगे अंडर रूट, और क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, चल देंगे तीसरे नंबर में। चलिए देखिएगा आप तीसरे नंबर सवाल में आ जाएंगे। तीसरा नंबर हमारे पास कहता है कॉट और ब्रेकेट के अंदर कॉस इनवर्स x लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, माना y बराबर आपके पास लिखा है बाबूजी कॉट ब्रेकेट के अंदर कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है। आप इसका क्या करिएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा तो dy अपान dx हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ddx, और कॉट अब ब्रेकेट के अंदर कॉस इनवर्स x। अच्छा आप लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा है, आप इसका ddx कॉट x पढ़ा है, इसको मानिएगा x, सूत्र लिख देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत होनहार बच्चे हो, याद तो किया नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ddx कॉट x हो जाएगा, बराबर कॉट x का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x होता है। ये सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाएंगे अपने सवाल में, dy अपान dx लिखेंगे बराबर ddx कॉट x, इसको मानेंगे कॉट x। कॉट x का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x के स्थान पर ये पूरा उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, बोलिएगा। अब किसका पुनः करेंगे, ddx कॉस इनवर्स x का हम पुनः करेंगे भाई साहब, समझ में आ रहा है भाई? अब बताइएगा dy अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा बराबर माइनस लिख लिया, है ना। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा कॉस इनवर्स, अब बताइए ddx कॉसेक इनवर्स x बराबर माइनस का 1/, अंडर रूट 1 माइनस का, तो माइनस का ये और माइनस का ये, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अंडर रूट 1 माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बाबूजी आपका यही आपका सुंदर सा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? चलिए चौथे नंबर में सवाल में चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? हाँ, अब देखिएगा चौथा नंबर का पहला सवाल देखिएगा, tan इनवर्स अंडर रूट x, और आप सभी लोग करते जाइएगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप फटाक से, जैसे हमारे 3 सवाल हो वैसे आप क्या करिएगा, अन्य सभी सवाल लगा डालिएगा, ठीक है। चलिए हम पहले नंबर सवाल लगाते हैं। सबसे पहले आप मानोगे, क्या करोगे, माना y बराबर tan इनवर्स और क्या हो जाएगा, अंडर रूट x हो जाएगा। इसका करिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो y का हो जाएगा बाबूजी dy अपान, अरे ddx ध्यान दीजिएगा, और हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x। इतनी बात समझ में आई। अब बाबूजी ये बताइएगा क्या हम dy अपान dx लिख सकते हैं? अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है ddx tan इनवर्स x पढ़ा है, बल्कि ये x नहीं है,
तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस का ये जो लिखा है इसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। और बिटिया रानी और इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा √x। समझ में है? इसका पुनः करेंगे ना। अच्छा फिर बताइएगा dy अपान हम क्या लिखेंगे dx बराबर स्क्वायर हटा तो अंडर लेके भर। अब बताइएगा ddx अंडर रूट वाले का करेंगे तो पता है 1/2 पूरी दुकान लीजिए, याद आया। अब दुकान के अंदर जाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब बचा क्या हमारे पास 1 प्लस का स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग गया, क्या बच गया x। बाबूजी बस प्यारा सा छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा आपका आंसर तैयार हो गया। चलिए समझ में आया। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि माना हाँ y बराबर सेक इनवर्स क्या हो जाएगा x। अब इसका क्या करिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष x के सापेक्ष करेंगे। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा तो dy अपान dx हो जाएगा और इसका लिखेंगे ddx और क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x स्क्वायर हो जाएगा। सभी बच्चे अपना अपना लगाते जाएंगे, ठीक है। अब बताइएगा लेकिन अपना समझ के लगाएंगे, ठीक है। अब बताइएगा dy अपान क्या हो जाएगा dx हो जाएगा बराबर, हमने आपको सूत्र क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया ddx सेक इनवर्स x, बल्कि ये x नहीं है लेकिन ये काम तो करेगा x का। तो बताइएगा इसका सूत्र होगा 1 अपान x की जगह पर जो भी होगा देखिएगा, ये देखिएगा ddx सेक इनवर्स x बराबर 1 अपान जो भी यहाँ पे होगा यहाँ रखा जाएगा और फिर यहाँ पे उसका स्क्वायर किया जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा है x स्क्वायर, इसको यहाँ पे रखेंगे और अंडर रूट और x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा और पुनः किसका करोगे x स्क्वायर का करेंगे, इसको x माना था ना। अब बताइएगा हम बाबूजी dy अपान dx क्या करेंगे और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा पूरे का बटे x स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4 x की पावर 4 माइनस का हो जाएगा 1। एक छोटे से x से एक छोटा सा x कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, बचा हमारे पास क्या dy अपान dx बराबर 2 बटे और x अंडर रूट का हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का 1। बस आपका आंसर एकदम तैयार है, रेडी। बताइए समझ में। अब चलिएगा एक और क्वेश्चन इसी का तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर हमारे पास लिखा है माहे बाबूजी आवाज न करो। अब y बराबर हमारे पास क्या लिखा है कॉसेक इनवर्स और क्या लिखा है अंडर रूट x लिखा है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थे ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x देखिएगा। अब इसका करेंगे तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा dy अपान क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, वो हो गया होगा। अब बताइए यहाँ पे हो जाएगा ddx और कॉसेक इनवर्स अंडर रूट x। नैन्सी मौर्य बताओ क्या होगा इसका है dy अपान क्या हो जाएगा dx, बोलिए। कॉसेक इनवर्स x का माइनस का 1 अपान जो भी होगा देखिएगा ये लिखा हुआ हमारे पास ddx कॉसेक इनवर्स dx जो भी यहाँ पे है पहले इसको यहाँ पे उतारेंगे फिर उसी चीज का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x हो जाएगा, फिर अंडर रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 और किसका पुनः करेंगे अंडर रूट x का। समझ में आ रहा है सबको आ रहा है। अच्छा अब बताइएगा dy अपान क्या हो जाएगा dx। अब पहले तो ये बताइएगा इसका क्या होगा 1/2 पूरी दुकान दुकान के अंदर जाएंगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और पहले से हमारे पास क्या माइनस लगाया नहीं 1 अपान तो वही चलेगा। अब बताइएगा अंडर रूट x लिखेंगे कि नहीं ये वाला और इधर आ जाइएगा स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा अंडर रूट x गुणे अंडर रूट x बराबर x हो जाएगा। तो dy अपान क्या हो जाएगा dx बराबर माइनस का 1/2x हो जाएगा और ब्रैकेट के अंडर रूट x माइनस का 1 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा, बात आ रही समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिन बच्चों का नहीं लगा हुआ है। चलिए अब आते हैं 5वें नंबर में सवाल में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको समझना है कि कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, बात आ रही समझ में। तो चलिए तो सबसे पहले हम ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे माना, क्या लिखोगे माना y बराबर बाबूजी सब लोग ध्यान से देखिएगा अगर आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घट सकती है और घट भी जाएगी। तो आप cos x को पॉजिटिव है तो इसको cos x को पहले लिखिएगा और प्लस का
बोलिएगा साइन एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई परेशानी लिखिए। कॉस एक्स लिख दिया और माइनस का क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब बताओ क्या हमने कुछ गलत लिखा? बस हमने कॉस एक्स को आगे और साइन एक्स को पीछे लिख दिया, बाकी से नहीं बताया। अरे चाहे a प्लस का b हो चाहे b प्लस का a हो, बात तो दोनों का आंसर वही है। कहने का मतलब चाहे 2 प्लस का 3 हो चाहे 3 प्लस का 2 का हो, आपका आंसर तो क्या है? 5 है। आई भाई समझ? हाँ ये ध्यान दीजिए। अब देखिएगा एक बात समझना, ठीक है? एक बात को समझो कि क्या समझना है आपको, कि जैसे हमारे पास इसको कोई सूत्र बना रहा हो, क्या बनाओगे आप? इसमें से cos x को कॉमन कर लो। किसको? cos x को। आपको त्रिकोणमिति में कक्षा 11 में आप लोगों ने ऐसे सवाल खूब सारे लगाए थे। जब हम cos ऊपर से किसको कॉमन, cos x को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? 1 बचेगा यहाँ, और इसके पास cos x है नहीं तो जिज्ञा के नीचे लटक जाएगा, कहेगा हम तो है नहीं। अरे जिज्ञा के लटकना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या होता है? cos x से ऊपर गुणा किया और cos x से नीचे गुणा किया, तो ये वाला cos x कॉमन कर लिया तो sin x बटे cos x बराबर क्या हो जाएगा? tan x। पहले बताइए बाबूजी, समझ में आया? सबको आया? ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरह हम नीचे भी कर लेंगे तो cos x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस, बोलिएगा बताइएगा sin x लिखा है तो उसको हम cos x बटे cos x कर सकते हैं, ऊपर वाला तो कॉमन हो गया तो sin x बटे cos x बराबर क्या हो जाएगा? tan x। पहले बताओ इतनी बाबूजी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको आया? सबको आया कि नहीं? चलिए इसके बाद हम इससे कैंसिल कर देंगे तो y बराबर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस का हो जाएगा tan x हो जाएगा पूरे का बटे 1 माइनस का हो जाएगा tan x हो जाएगा। पहले बताइए इतनी बात आई? जरा इस सवाल को और इस सवाल को देखिए तो सेम टू सेम आ गए, समझ में आ रहा है? बस अंतर इतना है इस सवाल में कि क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ऊपर प्लस है और इस सवाल में क्या है देखिएगा उसमें भी है, हमने गलत लिखा है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस। ऊपर किताब में भी ऐसा है तो देखिएगा सेम टू सेम वही आ गया ना। इसका मतलब इस सवाल को यहाँ से सॉल्व करना चालू करना है, और ये जो सवाल है 2 स्टेप ऊपर। नहीं समझ में है? अब समझ में है? अब जैसे मान लीजिएगा यहाँ से कौन सा सवाल स्टार्ट हो गया आपका? दूसरा नंबर। बात है समझ में? पहला नंबर वहां से स्टार्ट हुआ तो 2 स्टेप हमने नीचे किया तो हमको वही सवाल फिर मिल गया। नहीं समझ में आया? अब बाबूजी क्या आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि tan x को 1 से गुणा करेंगे तो tan x ही होता है। अच्छा अब लड़का सोचता होगा कि ऐसा क्यों किया? ऐसा इस वजह से किया, y बराबर अगर बच्चे को सूत्र पता है कक्षा 11 का तो वो पता है 1 की जगह पर tan π/4 कर सकते हैं, क्योंकि tan 45 π/4 का मतलब होता है 45 का मान कितना होता है? 1 लिखा एक ही है, बस खाली है सुपरनका है, भेस बदल गया है, समझो? प्लस का और का हो जाएगा tan x हो जाएगा। इतनी बात, छोटी सी बात सबको समझ में आ गई? माइनस। अब कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे बाबूजी हमको सूत्र बताना है, क्योंकि tan a प्लस का tan b बटे 1 माइनस और 1 की जगह पर tan π/4 कर सकते हैं इंटू बाबूजी tan x। पहले बताइए इतनी बात समझ में आया? अब जरा गौर से देखिएगा कि आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि tan a प्लस का b बराबर सूत्र होता है कि क्या होता है? tan a प्लस का tan b अपान 1 माइनस का tan a इंटू tan b। पढ़े हो कि नहीं? कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बताइए देखिएगा tan ये a का काम कर रहा है प्लस का tan ये b का काम कर रहा है बटे 1 माइनस का tan a तो काम कर रहा है इंटू tan। आई बात समझ में? क्वेश्चन हमारा इस रूप में लिखा हुआ है, हमें इस रूप में लिख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। बोलिएगा क्या होगा? tan a प्लस का b कर सकते हैं? अरे tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस का tan a इंटू tan b। किसका सूत्र है? tan a प्लस b का। a का काम को कर रहा है π/4, b का काम कौन कर रहा है? x। तो a की जगह पर π/4 और प्लस का b की जगह पर x हो जाएगा। अब देखो दीदा बात आई समझ में? अब यहाँ पे देखिएगा, कहोगे कि क्या ऐसा ही उतार दे, कोई दिक्कत? अरे उतार दोगे तो त्रिकोणमिति पढ़ने का मतलब क्या हुआ, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि बाबूजी हमने tan इनवर्स
अब ब्रैकेट के अंदर tan x बराबर का पढ़ा है x। आई बात समझ में? तो बताइए tan इनवर्स tan ये क्या है x, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा π/4 प्लस का x। समझ में आया? अरे यहाँ पे a कर दो, अगर सूत्र में दिक्कत हो तो यहाँ भी किसके बराबर, यानी ये पूरा क्या है a। समझ उतार दिया? अभी हमने पूरे सवाल में कहीं डिफरेंशिएशन किया? अभी हम क्या कर रहे थे, सवाल को सॉल्व कर रहे थे, सरलतम रूप में लिख रहे थे। अब हमारा सरलतम रूप में लिख गया। अब इसका करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष x, तो y का जो होगा dy/dx हो जाएगा, बराबर लिखेंगे ddx π/4 प्लस का हो जाएगा x। इसी का तो करेंगे। क्या पद है, दो पद है। पहले पद क्या है, अचर राशि है, तो अचर राशि का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपके पास dy/dx बराबर क्या निकल के आए, यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। किसी को कोई दिक्कत बात आ रही समझ में, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आप अगला नंबर छठवें का पहला पार्ट। सबसे पहला आप क्या करोगे, माना y बराबर बाबूजी देखिएगा साइन इनवर्स, और क्या हो जाएगा 2x/1 प्लस का हो जाएगा x²। देखिएगा एक बात कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, जिन बच्चों को सूत्र याद होगा जरा देखिएगा, तो ये हमारा एक सूत्र है, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमने पढ़ाया है। जिन बच्चों को अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे लाइव क्लास कंटिन्यू शाम को 7:30 बजे चलती है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस का x²। मान लिया लड़के को सूत्र नहीं पता, अब कोई लड़का कहता सर जी जैसे मान लिया उनका सूत्र ना पता हो, हाँ तो थोड़ा सा एक आपको चांस मिल सकता है कि आपको कक्षा 11 का सूत्र पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का। कोई इसको अब बताओ, कोई ऐसा यहाँ पे x का कोई ऐसा मान रख दीजिए जिसकी वजह से कोई ना कोई किसी न किसी का सूत्र बन जाए। आप x बराबर मान लीजिएगा कि माना x के स्थान पर आप क्या मान लो, tan थीटा मान लो। क्या मानोगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि जब x की जगह पर tan थीटा रखोगे तो 2 tan थीटा/1 प्लस का tan² थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा, sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है। और ये tan उठ के इधर आ जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आ जाइए थोड़े क्वेश्चन में रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स और 2 लिखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा/1 प्लस का क्या हो जाएगा, x की जगह पर tan² थीटा हो जाएगा। बोलिएगा y बराबर, ये किसका फार्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़ा है बाबूजी कि साइन इनवर्स साइन a बराबर क्या होता है, a। आज a के स्थान पर क्या है, 2 थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो y लिखो, 2 भी लिखो, थीटा का मान वापस कर दीजिएगा, क्या है, tan इनवर्स x। समझ में आया? अगर आपको सूत्र पता होता तो आपको इतना जो आपने कॉन्सेप्ट किया है डायरेक्ट आप रख देते, यानी साइन इनवर्स तो 2x/1 प्लस का x² किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, और हमने देखिए सिद्ध करके लिया है। अब इसका क्या करिएगा, y बराबर बोलिएगा 2 tan इनवर्स क्या है, x है, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, बराबर 2 लिखेंगे और इसका ddx लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, tan इनवर्स dx। अब बताइएगा dy/, क्या हो जाएगा, dx बराबर, देखिएगा 2 लिखा, ddx tan इनवर्स x बराबर 1/2 तो पहले से है, तो 2 एकम बटे 1 प्लस का क्या हो जाएगा, x²। यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में सबको? चलिए दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं, दूसरा नंबर देख लेते हैं। चलिए इसी का दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर क्या कहता है, साइन इनवर्स 1 माइनस का x²/1 प्लस का x²। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, माना y बराबर और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस का x²/1 प्लस का x²। अब बताइएगा, अब मान लीजिएगा हमें सूत्र नहीं पता है, तो आप ये करिएगा x के स्थान पर ऐसा क्या रख दे जिसकी वजह से ये पूरा ब्रैकेट एक सूत्र बन जाए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, x बराबर आप क्या मान लीजिएगा, tan थीटा, और तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan उठ के इधर आ जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x। अब देखिएगा y बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस x की जगह पर tan थीटा, तो स्क्वायर लगा तो tan²
थीटा हो जाएगा बटे 1 प्लस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा सूत्र है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। इसका cos 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं, तो ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो y बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, बोलिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा, बोलिएगा इतनी बात समझ में आई। अच्छा, हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़ा है साइन इनवर्स साइन a बराबर a, और ये क्या है cos, ये तो साइन तो है नहीं, तो इसको साइन बनाना पड़ेगा, तो साइन कौन बनाएगा 90। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, y बराबर साइन इनवर्स ब्रेकेट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। पहले बताइए इतनी बात कर सकते हैं। अरे साइन 90 माइनस का थीटा बराबर cos थीटा जो होता है, ये चीज और ये चीज वही है सेम। साइन 90 माइनस का ए मान लीजिएगा, तो साइन 90 माइनस का ए बराबर क्या होता है cos ए, cos ए तो लिखिए। अब बताइएगा साइन, अब आप लोगों को सूत्र पता होगा कि भैया साइन इनवर्स साइन ए बराबर ए, आज ए के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, बोलिएगा ए के स्थान पर हमारे पास लिखा है पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा लिखा है ना, तो y लिखो बराबर पाई बाई 2 लिखेंगे माइनस का 2 लिखेंगे और थीटा का मान वापस कर दीजिएगा, थीटा की जगह पर tan इनवर्स है, ये देखिएगा थीटा की जगह पर tan इनवर्स है। अब इसका क्या करोगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का करेंगे तो dy अपान क्या हो जाएगा dx, तो इसका हो जाएगा ddx लिखेंगे और ब्रेकेट के अंदर पाई बाई 2 माइनस का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब बताइएगा dy अपान क्या हो जाएगा dx, पाई बाई 2 का क्या होगा 0, अच्छा राशि है, माइनस का ये 2 हो जाएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस का x स्क्वायर। यही बाबूजी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट्स बात है समझ में। तो आज की क्लास यहीं तक, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।